तो हेलो दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं बेसिक गणित के न्यू टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के गुणनफल को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। किसी भी संख्या को अगर हम अभाज्य संख्याओं में तोड़कर लिखते हैं तो जो हमें प्राप्त होगा वो अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। देखिए, सबसे पहले हम सीखते हैं कि अभाज्य क्या होता है। तो देखिए, हम पढ़ चुके हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में। देखिए, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो स्वयं से कटें या एक से कटें, अर्थात वे संख्याएं जिसमें एक से भाग जाए या स्वयं उसी संख्या से भाग लगे, किसी तीसरी संख्या से विभाजित न हो, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए, ऐसी कौन सी संख्याएं हैं। देखिए, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 17, इसी क्रम की बहुत सी संख्याएं होंगी। देखिए, 2 या तो स्वयं से कटेगा 2 से, और या 1 से कटेगा। 3 भी 3 से कटेगा या 1 से। 5 भी 5 से कटेगा या 1 से। इसी क्रम की सारी संख्याएं या तो स्वयं से कटेंगी और या 1 से, किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होंगी। ये हो गई अभाज्य संख्याओं की बात। अब हम देखते हैं गुणनखंड क्या होता है। तो देखिए, किसी भी संख्या को तोड़कर लिखना गुणनखंड कहलाता है। किसी भी संख्या को तोड़कर लिखना गुणनखंड कहलाता है। तो देखिए, गुणनखंड। देखिए, जैसे हमारी कोई संख्या है 6। अब 6 को जब हम तोड़कर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुणा 6। ठीक है, इसी क्रम में कोई संख्या है हमारी 14। इसे कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 7। ठीक है, और कोई संख्या जैसे मान लीजिए 18 है। 18 को कैसे लिखेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 2। तो देखिए, अब जो ये संख्याओं को हमने तोड़ा है, ये संख्याएं इन संख्याओं की गुणनखंड हो गए। जैसे 18 के गुणनखंड कौन से हो गए, 3 3 2। 14 के 2 7। 6 के 2 और 3। ये हो गए गुणनखंड और ये हो गई हमारी अभाज्य संख्याएं। इन्हीं दोनों को मिलाकर बनता है अभाज्य गुणनखंड। अब चलिए, एग्जाम्पल के लिए हम 2 क्वेश्चन लेते हैं जिनके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए, जैसे 148 और 625, इन संख्याओं का हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, हमें अभाज्य संख्याओं से भाग देना होगा। किससे, अभाज्य संख्याओं से। 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 17 से। अदरवाइज किसी भी संख्या से भाग नहीं देंगे, इन्हीं संख्याओं से भाग देंगे। तो सबसे पहले हम 2 से भाग दे के देखेंगे। 2 से नहीं जाएगा तो 3 से, 5 से, 7 से, इसी क्रम में देखेंगे। अब देखिए, पहले हम ये देखेंगे संख्या हमारी सम है या विषम है। तो देखिए, पहचान क्या होती है, जिस संख्या का इकाई का अंक अगर 2 से विभाजित होता है तो वो संख्या सम है, अर्थात वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए, इकाई का अंक 8 है तो यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, अर्थात यह संख्या सम है। तो हम इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए, 2 से जब हम भाग देंगे तो एक में जाएगा नहीं तो जोड़ा बना लेंगे, 14 संख्या हो गई। जब हम 2 से 14 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 7 14। ठीक, आगे 8 में जब हम भाग देंगे तो 2 चौक 8। इसी क्रम में फिर हम देखेंगे, ये संख्या हमारी आ गई 74। अब 74 को देखेंगे
ये भी संख्या हमारी सम है, तो 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 से फिर भाग देंगे। तो देखिए 7 में भाग देंगे, 2 3 6 और 2 चौक 8, 8 ज़्यादा हो गया तो फिर पीछे लौटेंगे, 2 3 6, यहाँ पे 1 बचा, 1 इधर आ जाएगा हमारा, यहाँ हो गया 14 और 2 7 14। अब देखिए संख्या हमारे पास आई 37। इकाई का अंक 7 है, अर्थात विषम संख्या यह 2 से विभाजित नहीं होगी। अब देखेंगे 3 से विभाजित होगी, तो देखिए 37 हमारे 3 के पहाड़े में भी नहीं आता है। 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित नहीं होगी, 7 से भी नहीं होगी, अर्थात 37 एक स्वयं में अभाज्य संख्या है, तो 37 से ही विभाजित होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे 148 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए ऐसे लिखेंगे, 148 इक्वल 2 गुणा 2 गुणा 37, ये वाले हमारे हो गए गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो हम इसे इस रूप में लिखने को ही अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे 2 हमारा 2 बार आया है, तो हम 2 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, गुणा 37। ये हमारे हो गए 148 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अगली संख्या देखते हैं 625। 625 को देखेंगे, देखिए इकाई का अंक 5 है, अर्थात विषम संख्या, यह 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, और 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 3 दूनी 6 और 3 8 24, एक बचेगा, नहीं होगा। तो देखिए हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 का विभाज्यता का नियम होता है, यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो और 5 हो, वही संख्या 5 से डिवाइड होगी, अन्यथा कोई भी संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी, यानी 5 से भाग नहीं जाएगा। तो देखिए इसका इकाई का अंक 5 है, तो यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, तो हम इसमें 5 से भाग देंगे। 5 एकम 5, एक बचा, यहाँ 12 हो गए, 5 दूनी 10, यहाँ 2 बचे, यहाँ 25 हो गए, 5 पंजे 25। अब संख्या आई हमारी 125। हम फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 2 बचे, 25 हो गए, 5 पंजे 25। अब संख्या आई हमारी 25। अब हम फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। ये हमारे आए 625 संख्या के गुणनखंड। कैसे लिखेंगे, 625 इक्वल 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ये जो हमारे गुणनखंड आए, अभाज्य गुणनखंड आए हैं, ये हमारे 625 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो हम इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 4, क्योंकि 5 गुणा में 4 बार है। तो 625 के गुणनखंड कितने हुए, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड के बारे में कोई डाउट नहीं रहा होगा।